भाई मैं ये क्या देख रहा हूं, ऑफिशियली दोस्तों ब्लड लाइन हील में कन्वर्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, जेकब फाटू एंड ऊसोस को हील माना जा रहा है सोलो सिकॉ वाली फील्ड में। आज दोस्तों न्यूज आती है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर यानी कि डेव मेल्जर की तरफ से, और इसके अंदर बताया ये जो आता है जेकब फाटू एंड ऊसोस आर heels in WWE। राइट नाउ दोस्तों बात की जाए राइवलरी की तो सोलो सिकॉ, रॉयस कीज एंड अपने एलए नाइट इन तीनों के साथ राइवलरी में। एंड इंटरेस्टिंग दोस्तों फंडा ये निकला है कि गाइस जो एलए नाइट सोलो सिकॉ की टीम है वो बेबी फेस टीम है, वहीं उनके अपोजिट दोस्तों जेकब फाटू वाली टीम को दोस्तों हील माना जा रहा है। जब जेकब फाटू हील है, द ऊसोस हील है, तो इनके कार्य भी हील वाले ही रहेंगे। अब देखना ये होगा जब रोमन वर्सेस सेथ होता है तो क्या वो हील के जैसे रिएक्ट करते हैं या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसी पूरी वाइब आ रही है कि समर स्लैम या फिर समर स्लैम के बाद तक रोमन रेंस भी हील में कन्वर्ट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कुछ ऐसे ही तेज तर्रार और क्रेजी अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है गौरव एंड गाइस आज की वीडियो रहेगी एक मैच वीडियो जिसमें हम स्मैकडाउन के प्रीव्यू को भी डिस्कस करेंगे। ओटीसी 1 की दोस्तों आज की जो न्यूज है वो मेन है, तो रोमन रेंस के नाम दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करी जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जुड़ी है एक ऐसे कांड से जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो डब्ल्यू वालों ने दोस्तों ब्रॉक लेसनर को फिर से स्क्रू कर दिया है, या फिर कह लीजिए हम लोगों को। इससे पहले हम सोचते थे जब भी नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ आएगी तो वो काफी ज्यादा ब्रूटल होगी, उसके अंदर खून खराबा होगा और उसके साथ साथ 200 गाली गलौज भी सुनने को मिलेगा। सब कुछ हुआ भी, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हुआ भी। बट जब दोस्तों हम इसकी रिप्ले देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये पीजी शो ही है। यस गाइस, डब्ल्यू वालों ने जहां मंडे नाइट रॉ में लाइव में हम लोगों को दिखाया था कि ब्रॉक लेसनर की टी शर्ट पर लिखा है टॉक शे गेट, वो दोस्तों अब सेंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिप्ले देखेंगे इस बीती मंडे नाइट रॉ की तो लेसनर की टी शर्ट के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ना उसमें शेक को हटा दिया है। इवन डब्ल्यू वालों ने ऑलरेडी शेक को उस तरीके से लिखा था जिस तरीके से वो पीजी रहे, लेकिन स्टिल दोस्तों उसे पूरी तरीके से रिमूव करना बताता है कि अब प्रोडक्ट पहले से ज्यादा पीजी हो चुका है। तो नेटफ्लिक्स पर आने का कोई भी फायदा नहीं हुआ है डब्ल्यू को, और मैं तो कहूंगा सोनी लिव पर वापस ले जाओ। और जितना मुझे पता है दोस्तों ये अपकमिंग सैटरडे नाइट मेन इवेंट सोनी लिव पर लाइव रहने वाला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या मैं गलत हूं या फिर नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट सोनी लिव पर आएगा। एक लौता पीएलई रहता है जो कि सोनी लिव के साथ टाई अप है, तो देखते क्या रहता है। बात कर ली जाए थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी एक अपकमिंग टैलेंट से जो कि डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाला है। माइक सेंटेना डब्ल्यूडब्ल्यूई राइवल इज एक्सपेक्टेड विद इन द कंपनी बाय द एंड ऑफ दिस समर। तो इस समर एंड तक आप लोगों को माइक सेंटेना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल जाएंगे। माइक सेंटेना फॉर्मर टीएनए वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, एनएक्सटी के अंदर भी इनकी हमने कई फाइट्स देखी है। अब गाइस समर के अंत तक मतलब अगस्त के अंत तक आप लोगों को माइक सेंटेना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेगा। द न्यूज इज कि माइक सेंटेना को टीएनए ने अपनी वेबसाइट से भी उड़ा दिया है, यानी कि दोस्तों गायब कर दिया है। और इसका मतलब साफ है कि सेंटेना डब्ल्यूडब्ल्यूई बाउंड है। देखना होगा दोस्तों क्या ये समर स्लैम में आते हैं या फिर समर स्लैम के बाद। अब गाइस बात कर लीजिए उस टैलेंट की जो कि रूमर्ड हो चुका है इस बारी के समर स्लैम के लिए। तो अपने दिल पर हाथ रख के दोस्तों इस सुपरस्टार का नाम सुनिए, ये कोई और नहीं अपना केविन ओवेंस है। तो स्क्वायर टाइम्स की माने तो केविन ओवेंस जो है वो इस बारी के समर स्लैम में अपनी वापसी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सरप्राइज प्लान कर रहा है केओ के रिगार्डिंग, और बताया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने लास्ट ईयर नेक फ्यूजन सर्जरी करवाई थी जो कि सक्सेसफुल है, अभी दोस्तों उनकी वापसी के पूरे चांस बन रहे हैं। 1 और 2 तारीख को होने वाला समर स्लैम दोस्तों ट्रिपल एच बहुत ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, और कोई भी पीएलई हो तब तक बड़ा नहीं माना जाता जब तक कि उसमें कोई सरप्राइज रिटर्न या फिर डेब्यू ना हो। इसीलिए दोस्तों ओवेंस को लाया जाए। ओवेंस दोस्तों इस मूवमेंट पर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं क्योंकि सेमी जेन भी हाल फिलहाल में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, और गाइस सेमी जेन के साथ जब टीम अप वो फॉर्म करेंगे फिर से तो गाइस जो देखने वाली चीज होगी, पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम डिवीजन डोमिनेट करने की क्षमता रखते हैं ओवेंस। इवन वर्ल्ड टाइटल के लिए भी वो जा सकते हैं या फिर अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए भी। तो ओवेंस की दोस्तों यहाँ वापसी के आधार बन रहा है। चलिए बात कर ली जाए उस रिलेशनशिप के आधार की जो कि बनना नहीं चाहिए था लेकिन बन रहा है, और यहाँ मैक्सिम डुप्री इसके अंदर काफी मजे लूट रही है। तो मैक्सिम डुप्री दोस्तों हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट में आई है निकी एंड ब्री वाला के, और उसके अंदर जो उन्होंने बातें कही ना कहीं उनकी शादी तोड़। सबसे पहले बता दूं मैक्सिम डुप्री की शादी हो चुकी है, लेकिन वहां वो क्या कहती है कि ऑस्टिन थियोरी का उन्हें किस करना डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में
उनके जीवन का सबसे बेहतरीन मोमेंट था। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और ये एक रियलिटी वाला पॉडकास्ट है। देन दोस्तों उसके बाद वो कहती है कि जो ऑस्टिन थ्योरी है वो डर्टी डॉम से बढ़िया लवर है। डर्टी डॉम मूछे वूछे रखता है, बाल वाल उसके सर के ऊपर, वो बहुत गंदा दिखता है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी बिल्कुल क्लीन रखता है बालों को, बाल भी उसके साफ रहते हैं सर के। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने तारीफ कर दी फिर से ऑस्टिन थ्योरी को। देन उसके बाद दोस्तों वो ये चीज़ भी कहते हुए नजर आई कि वो इस होल स्टोरी लाइन से खुश है। तो यहाँ दोस्तों देखा जाए तो उन्होंने अपने तलाक के आधार डाल दिया है। जे उसो के साथ भी सेम सीन हुआ था, आपको याद होगा, जे भी रिया के साथ कुछ ज़्यादा ही कॉजी हो रहे थे और उसके कुछ समय बाद न्यूज़ आती है कि उनका तलाक होने जा रहा है। और यहाँ दोस्तों मैक्सिम डुपरी का भी पूरा चांस बन रहा है। बहुत ही गलत स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है। चलिए जब बात लग रही है निकी की, निकी बेला के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। निकी बेला का जो नेम है वो क्रिएटिव डिस्कशंस में इस वक्त जो है वो आ चुका है। द थिंग इज निकी बेला अगर वापसी करती है तो कहीं ना कहीं इसमें ब्री बेला का ही फायदा है। लास्ट टाइम इन दोनों की टीम होने वाली थी लेकिन वहाँ निकी इंजर्ड हो गई थी तो पेज ने उन्हें रिप्लेस किया था। तो अब दोस्तों निकी का भी चांस बन रहा है। रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग निकी बेला भी जल्द आप लोगों को वापसी करते हुए नजर आएगी। चले बात कर ली जाए उस टीम की जो कि हम लोगों को स्मैकडाउन से दूसरी कंपनी में जाते हुए नजर आ रही है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था मोटर सिटी मशीन गन को निकाला गया और आज दोस्तों इन्होंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर दोस्तों एलेक्स शेली, क्रिस सेबन जो है एक पार्क में बैठे बहुत सारे कागजात जो है खोलते हुए नजर आते, एक एनवलप से निकालते हुए नजर आते। बेसिकली उन कागजातों में दोस्तों प्रोफेशनल रेसलिंग के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्हें ऑफर किए गए थे, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नेम थे। लेकिन एंड में जो उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट आता है उसे देख उनकी आंखें चौंधिया जाती है। अब ये या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से इन्हें लाना चाहेगी, जब निकाला है तो वापस क्यों ही लाएगी। मुझे लग रहा है ये एईडब्ल्यू वाले जो कि मोटर सिटी मशीन गन को लाना चाहते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश है। या फिर एईडब्ल्यू है या फिर टीएनए। देखते हैं दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन कौन सी कंपनी में जाती है। जिस भी कंपनी में जाएगी दोस्तों मैं ज़रूर इन्हें देखूंगा, बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारे जुड़े हुए वो जुड़े दोस्तों जिम रॉस की एक स्टेटमेंट से जो कि बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जिम रॉस दोस्तों क्या कहते हैं कि इस बारी का समर स्लैम फ्लॉप हो सकता है। वो कहते हैं इस बारी के समर स्लैम में इकलौता ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जिसके चलते फैंस जो है वो समर स्लैम को अटेंड करे। द थिंग इज डिड WWE नॉट हैविंग एनी वाइट हॉट स्टार्स राइट नाउ। वो कहते हैं WWE के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स है लेकिन कोई ऐसा एक स्टार नहीं है जिसके पीछे लोग पागल हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जॉन सीना हुए, रॉक हुए, ऑस्टिन हुए, WWE ने हर एक दशक में ऐसा सुपरस्टार देखा है जिसके लिए फैंस पागल हो। लेकिन यहाँ उनका मानना है कि इस मोमेंट पर कोई हॉट सुपरस्टार नहीं है, ना ही कोई ऐसी हॉट स्टोरी लाइन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिम रॉस की बातों में दम तो है लेकिन वो भूल रहे हैं कि कंपनी के पास अभी भी OTC1 रोमन रेंज है और जब तक रोमन है तब तक दोस्तों मुझे नहीं लगता कि समर स्लैम फ्लॉप रहेगा। तो यहाँ दोस्तों मैं तो जिम रॉस की बातों से सहमत नहीं हूँ, हालांकि सेथ वर्सेस रोमन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट के मेन इवेंट से। SNME का मेन इवेंट कौन सा होगा, बहुत बड़ा सवाल था। इवन कल मैंने SNME का पूरा का पूरा बैटिंग और डिस्कस किया है तो उसमें मैंने अपनी स्पेकुलेशन लगा दी थी और ये स्पेकुलेशन सही हुई है। इवन दोस्तों डैन ह्यूसन के पोस्टर पर होने के बावजूद कोडी रोड्स एंड CM पंक का जो मैच है वही मेन इवेंट होने वाला है। माइकल कोल ने कंफर्म कर दिया है कि मेन इवेंट होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गंथर एंड सेमी की टीम जो फेस करेगी पंक एंड कोडी की टीम को वही मेन इवेंट है। इवन दोस्तों उन्होंने एक ऐसी लाइन भी कही है माइकल कोल ने यहाँ जो गाइज लोगों को अच्छी लग रही है। वो कहते हैं कि सेमी ज़ेन का हारना WWE टाइटल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन, यानी कि अगर आप सेमी ज़ेन के बड़े वाले फैन हैं आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ माइकल कोल की माने लेटर ऑन सेमी ज़ेन फिर से चैंपियन बनेंगे और उसके बाद ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन फिर से जुड़ते हुए नजर आएगी और कहीं ना कहीं सेमी का हारना एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है और द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को एहसास होगा कि सेमी ज़ेन एक्चुअल में क्या थे। तो गाइस यहाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी और ये चीज़ भी कह दी कि जल्द हम लोगों को सेमी चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। वह लोग कब होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ दोस्तों ट्रिक विलियम्स ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे पता चलता है कि कल की स्मैकडाउन बहुत ज़्यादा पर्सनल होगी। तो स्मैकडाउन की प्रीव्यू को भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहा है ट्रिक विलियम्स, कहते हैं कि बैरन कॉर्बिन ने उन पर हमला इसलिए किया क्योंकि उनके सर पर जितने बाल है उससे ज़्यादा बाल इस नए US टाइटल के ऊपर, न्यू US टाइटल के ऊपर बहुत ज़्यादा फर है और कहीं ना कहीं उन्होंने बैरन कॉर्बिन के गंजेबन का मजाक उड़ाया। लेकिन जो भी है
कल दोस्तों ट्रिक विलियम्स सबसे पहले रिंग में आकर एड्रेस करेंगे कॉर्बिन के अटैक को, उन्हें कॉल्ड आउट कर सकते हैं। देखना ये होगा क्या इसमें कार्मेलो हेज भी इन्वॉल्व होते हैं या फिर नहीं, लेकिन हाँ जो भी है कल कॉर्बिन दोस्तों स्मैकडाउन में 4 चांद लगाएंगे। देन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा एडम पेयर्स का एंट्री। तो गाइस एडम पेयर्स ने कंफर्म कर दिया कल की स्मैकडाउन का पार्ट होने वाला है, क्योंकि निक ऑल्डिस के ऊपर जो लास्ट वीक हमला हुआ है, गंथर ने जो हमला किया है, उसके बाद निक ऑल्डिस कंपीट करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि ऐसे जीएम भी वो नहीं आ सकते, उन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में, और इसलिए दोस्तों कल एडम पेयर्स ही जीएम के तौर पर चीज़ें एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे गंथर के ऊपर, वो कुछ सजा दे सकते उन्हें, लेकिन उसके बाद गंथर रिंग में आ सकते हैं, जिन पर दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है कि अटैक हो सीएम पंक का, और उसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स भी उनके साथ को दोस्तों बढ़ाए, और इसी गहमा गहमे में दोस्तों सेमी ज़ेन का भी रिटर्न हमें कल की स्मैकडाउन में देखने को मिल सकता है। इन चारों के बीच में दोस्तों एक गुत्थमबाजी हो सकती है। कोडी एंड पंक दोस्तों कल एज ए टीम इनके खिलाफ बिल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट। सैटरडे नाइट मेन इवेंट को बिल्ड किया जाएगा कल। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को एक और सेगमेंट देखने को मिलेगा जो कि रहेगा जेकब फाटू का। जेकब फाटू फिर से स्मैकडाउन में आने वाले अलोंग विद उसोस। तो जे भी दोस्तों कल की स्मैकडाउन का हिस्सा हो सकते हैं। अब ये तीनों क्यों आएंगे सब जानते हैं। समर स्लैम में एले नाइट, रॉयस कीज एंड उनका खुद का अपना भाई सोलो सिका जो है वो एक 6 मैन टैग की मैच में फेस करने वाला है। तो कल दोस्तों ये उनकी वाट लगाने आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कल स्मैकडाउन में उल्टा इन तीनों की वाट लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कल एले नाइट की टीम इन पर भारी पड़ सकती है। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी मेन खबर की। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है और जुड़ी है रोमन रेंस के शील्ड गियर वापस लाने से। यस गाइस, रोमन रेंस शील्ड गियर में लौट सकते हैं। अगर दोस्तों आप देखेंगे इस होड राइवलरी को तो ये राइवलरी काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम जब इनकी फाइट हुई थी रॉयल रंबल के आसपास, तो हाँ सैथ रॉलिन्स ने शील्ड गियर लाया था जो कि रोमन रेंस को मेंटली बहुत परेशान किया। इवेंचुअली मैच में हार जाते हैं जब वो डीक्यू कर देते हैं। ये चीज दोस्तों रोमन को पता है कि सैथ फिर से ऐसा कर सकता है। हाल फिलहाल में दोस्तों सैथ का जो वाइट गियर है समर स्लैम वाला, आज से कई साल पहले का जो था, वो वहां रखा हुआ था गैलरी में, जो कि बताता है कहीं ना कहीं इस बारी फिर से समर स्लैम में गियर जो है काफी बड़ा रोल निभाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से रोमन रेंस जो है वो इस बारी शील्ड के गियर में आ सकते हैं, बिग डॉग बनकर आ सकते हैं, ताकि वो पुरानी यादें जो कि सेथ रोमन रेंस के दिमाग में डालना चाहते हैं, यहाँ उल्टा रोमन उनके दिमाग में डाले। इवन रोमन इस बारी पर्सनल होते हुए भी नजर आए थे, जहां उन्होंने कहा था कि तुम ट्रिपल एच के बेटे हो, ट्रिपल एच तुम्हारा डैडी है और इसीलिए तुम इतने ऊपर तक आए हो। कहीं ना कहीं रोमन रेंस अब सेथ के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज फिर से हो इस बारी के समर स्लैम में कर सकते हैं, जहां वो शील्ड के गियर में एंट्री ले सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, सेथ रॉलिन्स या फिर रोमन रेंस, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।